नमस्कार। नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू की सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, फंक्शंस ऑफ सेरिबलम इज ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेरिबलम होता है इसके सभी फंक्शन हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन ए, एक्सेप्ट का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी कभी हम जल्दबाजी में जब ओवर कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं और इसमें क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन ए हियरिंग, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन। देखिए जो सेरिबलम होता है यह है जो ब्रेन स्टेम का जो स्टेम लाइक पार्ट होता है उसके पोस्टीरियरली पाया जाता है, यानी पीछे की तरफ पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, पोस्चर और बॉडी के बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन, मसल्स टोन जो होती हैं उनको भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ यह जो वेरियस ग्रुप की मसल होती हैं, वेरियस ग्रुप की मसल, विभिन्न ग्रुप की मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी करता है सेरिबलम। तो हेयरिंग का काम इसका नहीं है और सभी काम सेरिबलम के हैं, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है वह लॉस हो जाता है किसके डैमेज होने से। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी मिड ब्रेन, ऑप्शन डी सेरिबलम। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो मसल कोऑर्डिनेशन का काम है ये किसका होता है। भाई अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके डैमेज होने से मसल कोऑर्डिनेशन जो है वह लॉस हो जाता है। तो मसल कोऑर्डिनेशन जो है वह होता है काम सेरिबलम का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर सेरिबलम में इंजरी होती है, डैमेज होती है, इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वह ब्रेन के किस पार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिबलम, ऑप्शन डी थैलेमस। देखिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वह ब्रेन के किस पार्ट में पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वह एक स्टेम लाइक जो पार्ट होता है ब्रेन का, ब्रेन स्टेम जिसे कहते हैं, उसमें मेडुला ओब्लंगेटा होता है। तो मेडुला ओब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर भी पाया जाता है। क्वेश्चन दोनों में से किसी पे भी पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो दोनों मेडुला ओब्लंगेटा में। तो जो मेडुला ओब्लंगेटा है, मेडुला इज द राइट आंसर। इसमें और भी बहुत सारे सेंटर पाए जाते हैं, जैसे बेसोमोटर सेंटर होता है। बेसोमोटर सेंटर जो है यह भी मेडुला ओब्लंगेटा में पाया जाता है। एक स्वालोइंग सेंटर होता है, जो स्वालोइंग सेंटर होता है वह भी मेडुला ओब्लंगेटा में पाया जाता है। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला ओब्लंगेटा में। लेकिन क्वेश्चन जो है वह ज़्यादातर कार्डियक और रेस्पिरेटरी सेंटर पर ही पूछा जाता है, तो ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल एंड इंटीग्रेट्स एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल और इंटीग्रेट कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का। ऑप्शन ए मिड ब्रेन, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी एपिथैलेमस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम एएनएस कहते हैं, इसकी एक्टिविटी को ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिविटी को कंट्रोल और इंटीग्रेट करता है। देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स होते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट के रिस्पॉन्स होते हैं। तो जो ऑटोनोमिक
नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वह होता है हाइपोथैलेमस। यह एएनएस एक्टिविटी और कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करता है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी इसी में पाया जाता है। यह बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वह भी रिलीज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का। इसके फंक्शन अगर हम सारे जान लेंगे तो इस पर एक ना एक क्वेश्चन में पेपर में जरूर बनता है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटिंग बिहेवियर रेगुलेटेड कंट्रोल्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ईटिंग बिहेवियर होता है वह किसके द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पेनक्रियाज, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। देखिए जो थायराइड ग्लैंड होती है थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड होती है। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है यह किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड होती है। और जो ईटिंग बिहेवियर जो होता है यह हाइपोथैलेमस कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर है। ईटिंग बिहेवियर और थ्रिस्ट बिहेवियर, थ्रिस्ट सेंटर ईटिंग सेंटर जो इसे ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जो है बहुत सारे बनते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। यह बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।